भारत के कड़े विरोध के बीच बांग्लादेश इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर हालात काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर इंडियन मीडिया ये कह रही है कि बांग्लादेश ने यानी इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर तुर्की के जो नए टेक्नोलॉजी के ड्रोन है उसको इंस्टॉल कर दिया है, इसको उड़ा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन मीडिया के बारे में बात करिए कि किस तरीके से बांग्लादेश ने नए टेक्नोलॉजी के ड्रोन पाकिस्तान के पास भी है, वही ड्रोन बांग्लादेश ने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर क्यों खड़े किए हैं या क्यों उसके ऊपर इंस्टॉल करके उड़ा रहे हो, और कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये ड्रोन है जिसकी वजह से इंडिया इतना डर रहा है कि बांग्लादेश कौन से इंफॉर्मेशन बॉर्डर से हासिल कर रही है इंडिया बांग्लादेश के ऊपर। भारत के कड़े विरोध के बीच बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने एक और हिमाकत कर दी है। यूनिस सरकार ने भारत की सीमा पर तुर्की से खरीदे ड्रोन तैनात कर दिए हैं। बांग्लादेशी सेना ने तुर्की के बेरकतार TB2 ड्रोन तैनात किए हैं। यूनिस सरकार ने पिछले साल तुर्की से ये ड्रोन खरीदे थे। ढाका को ये ड्रोन पाकिस्तान की मध्यस्थता से मिले थे। हसीना सरकार के पतन के बाद जब यूनिस सरकार सत्ता में आई तो पाकिस्तान से उसकी दोस्ती बढ़ गई और अपनी ताकत की वजह से ही उसे ये ड्रोन मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार तुर्की का ये ड्रोन भारतीय बॉर्डर के पास उड़ता दिखा है। सूत्रों के मुताबिक तुर्की से ड्रोन खरीदने के बाद से बांग्लादेशी ड्रोन कई बार भारतीय बॉर्डर पर उड़ते दिखे हैं। BSF ने कई बार संदिग्ध हरकतें देखकर चेतावनी दी है। गौरतलब है कि इसके पहले भी पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा से सटे बॉर्डर इलाकों में बांग्लादेश के ड्रोन दिखे थे और BSF ने इसे लेकर BGP को आगाह भी किया था। इस बीच बांग्लादेश में बिगड़ते अंदरूनी कानून व्यवस्था के हालात और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, खासकर त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा के लिए हर मुमकिन एहतियाती और एक्टिव कदम उठाए हैं। भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की तैनाती की गई है, जबकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर निगरानी और चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर हालात के बीच पूर्व सेना कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ मिजोरम और त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की है। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी देते हुए बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ मिजोरम के परवा में स्पीयर कॉर्प्स के तहत तैनात असम राइफल्स और BSF के कंपनी ऑपरेटिंग बेस पहुंचे और भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। पोस्ट में कहा गया कि सेना कमांडर ने असम राइफल्स और BSF के जवानों की दृढ़ता, साहस और उच्च स्तर की ऑपरेशनल तैयारियों की सराहना की। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल तिवारी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत S पेंढारकर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ त्रिपुरा के दक्षिणी जिले बेलोनिया का भी दौरा किया और सीमा से जुड़े हालात की समीक्षा की। गौरतलब है कि भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम कुल 1880 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के पास है। इससे पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा था कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार करीबी नजर बनाए हुए है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच बांग्लादेशी नेताओं और कट्टरपंथियों का एक ग्रुप विक्ट्री डे से पहले भी भारत के खिलाफ भड़काऊ कमेंट्स करता रहा है। विक्ट्री डे से एक दिन पहले NCP नेता हसनत अब्दुल्ला ने कहा था कि 7 सिस्टर्स पर कब्जा कर लेना चाहिए। इस घटना के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और विरोध जताया था। बता दें कि सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश में एक के बाद एक वीजा ऑफिस और हाई कमीशन ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज़्ज़मान ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से हॉटलाइन पर बात भी की। बांग्लादेश आर्मी चीफ के फोन के बाद दिल्ली ने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आप सबको पता है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर हालात काफी ज्यादा खराब है और यहाँ पे बांग्लादेश नए टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स को उड़ा रहा है और इंडिया वाले इसको देखकर काफी ज्यादा जो है वो गुस्सा हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश वाले जो है वो कुछ अरसे से ऐसा कुछ नोट कर रहे जिसकी वजह से अब ये सब करना पड़ रहा है। इंडिया वाले जाहिर सी बात है वो अपने उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे जिन हरकतों के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। चिकन नेक के ऊपर ये सारी लड़ाई चल रही थी कुछ अरसे से और हमने देखा भी था कि भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये सब कुछ सिर्फ चिकन नेक की वजह से हो रहा है और अब ये हालात जो है ना बढ़ते बढ़ते आगे की तरफ जा रहे हैं और ऐसा हो रहा है कि भाई अब इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लड़ने की तरफ आ चुके हैं। तो बांग्लादेश ने नए टेक्नोलॉजी की जितने भी ड्रोन्स थे उसको बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब दोनों अतराफ से काफी ज्यादा चीज़ें खराब हो रही है। तो इंडिया वाले काफ़ी डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि क्यों इतनी हाई टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स को यहाँ पर लाके खड़े किए।